देवरिया जनपद में आज वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अधिवक्ता जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं और कारण विगत 3 दिन पूर्व अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष सियासन गिरी अपने साथी अधिवक्ता के मामले में जिलाधिकारी से मिलने गए थे तो जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके कारण अधिवक्ता संघ नाराज हो गया और जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज तीसरे दिन भी लगातार अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी रहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिलाधिकारी का तत्काल तबादला किया जाए और अधिवक्ताओं ने कहा कि इसके पूर्व जो लोकप्रिय अधिकारी थे उन्हें देवरिया वापस बुलाया जाए। देवरिया से त्रिभुवन त्रिपाठी की रिपोर्ट। जय श्री शुक्ला एडवोकेट के जमीन में 10 कड़ी चौड़ा और 300 कड़ी लंबा सड़क का निर्माण उसमें जबरदस्ती करा दिया गया है, जिसके संबंध में हम लोग गए थे और वो 6 महीनों से उनके पास दौड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच करके और इसका पैमाइश करके आपकी जमीन निकाल दी जाएगी। उसके बाद भी उन्होंने निकाला नहीं और जबरदस्ती उसमें निर्माण करा दिया। सड़क का निर्माण हो गया। शुक्रवार के दिन हम लोग गए थे, उन्होंने कहा कि पैमाइश हो जाती है, उसके बाद यदि आपकी जमीन में या सड़क बनी होगी तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को उसमें पैमाइश हुआ। पैमाइश होने के बाद जब हम कल मिलने गए 19 तारीख को, इनसे इस बात को हमने बताया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य हो गया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, यह आश्वासन देते रहे और उसके बाद पूरा निर्माण कार्य करके और उसमें जो है सड़क बनवा दिया। हमने उसे कहा कि जो ये पहले बताइए आपकी जमीन पे निकल गई थी तो क्या करते। उन्होंने कहा जल्दी चेंबर से बाहर निकल जाइए आप लोग। और हम और मंत्री अजय कुमार उपाध्याय जी, जय शुक्ला जी, मनोज कुमार विश्वा जी, सत्येंद्र सुरेंद्र त्रिपाठी जी और तमाम अधिवक्ता साथ गए हुए थे। उनको कहा गया कि अब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत करिए। उन्होंने कहा जल्दी चेंबर से बाहर निकल जाइए। तो इस पर हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो खड़ा हो गए और वो मेरे अधिवक्ता की तरफ वो अपने को हाथ उठा करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिस पर हम लोगों ने प्रतिकार किया। अधिवक्ताओं का मान सम्मान और मेरा मान सम्मान उन्होंने गिराने का काम किया है, अपमान करने का काम किया है। इस मुद्दे को लेकर के अधिवक्तागण जो है आज न्याय कार्य से विरत रह करके उनके स्थानांतरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि जब तक ऐसा आदमी जो इस देवरिया जनपद में जिसको विकास के लिए आपने भेजा था, जनता के बातों को विचारों को सुन करके उनके पीड़ा को सुन के उनके निवारण करने का कार्य किया था, उसको आपने जो है किया नहीं। और नहीं तो आपने अभी जान के मार्ग पर जिन किसानों का जमीन गिरा है, उनका जो पैसा है उसमें 1 से 1.5% एटीएम वित्त के माध्यम से लेकर के तब उसके बाद उसका पैसा भेजते हैं और ऐसे बैंक को उसने दिया है जो प्राइवेट बैंक गोरखपुर में है, जबकि देवरिया जनपद में तमाम बैंक है, लेकिन वहां से उनका पैसा नहीं भेजते हैं। यहाँ से किसानों को मिलता है, इतना दूर जाना पड़ता है। निकलते गंजे का ये चिट्टा आदमी जिसके खिलाफ FIR पंजीकृत हुआ, जिसके खिलाफ जांच चल रहा है, उस आदमी को इस देवरिया जनपद में भेज करके जनता को पीड़ित करने और धन उगाही करने का काम कर रहा है। अभी नगर पालिका नगर पंचायत में जो पैसा विकास के लिए आए हुए हैं, उन पैसों को ये पैसा लेकर के उन नगर पंचायतों में भेजने का काम करता है। इस तरीके का काम यह जनपद जिलाधिकारी देवरिया द्वारा किया जा रहा है। 1 लाख रुपया लेकर के हरिजन की जमीन को विक्रय करने के लिए जो अपने बेटियों की शादी और अपने बीमारी के लिए बेचता है, उससे 1 लाख रुपया लेकर के परमिशन करने का काम करता है। बंदूक में 50,000 रुपया लेकर के उनका वरासत करने का काम करता है। 1 लाख रुपया लेकर बंदूक का लाइसेंस देने का काम करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल से यह आग्रह करते हैं कि इसके संपत्ति की जांच की जाए। जो अकुत संपत्ति यहाँ से कमाया है, PWD में अपने भतीजे को रख करके ये ठेका दिलाता है। यहाँ अस्पताल में जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके जो दवा दिया जाता है, वो दवा का जो एजेंसी दिया है, जिसको ठेका दे रखा है, उससे पैसा लेकर के अपन उसको जो है दवा वितरण करता है, जो मानक के अनुरूप है, जो कमीशन ज्यादा है, उस पैसे दवाओं को लिया करके के मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों में देता है। धरना प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन स्थानांतरण इसका नहीं हो जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के साथ इस जनपद के विकास के लिए अपने पैसा भेजा है, उस पैसों को लूट करके अब व्यक्तिगत जीवन में अपने खर्च कर रहा है।
आप देवरिया जनपद को बचाइए और इसका स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से करिए, नहीं तो आंदोलन तब तक चलेगा अभियंताओं का जब तक इसका स्थानांतरण नहीं होगा। आप लोगों के साथ जिलाधिकारी देवरिया से कुछ मामले को लेकर नोकझोंक हुई थी और लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग जो है कि जिलाधिकारी देवरिया का तुरंत ट्रांसफ़र किया जाए और सरकार इस पर ध्यान दे। यह जिलाधिकारी घूसखोर है, करप्ट है, हर तरह से लोगों की बातें नहीं सुनता है और जब अधिवक्ताओं की अवहेलना कर रहा है तो साधारण जनमानस में क्या के लोगों के साथ क्या व्यवहार उसका होगा, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने अधिकारियों की समय समय पर उनके कार्यों का अवलोकन करें, परंतु यह सरकार भी उनको छूट दे रखी है और अधिवक्ता तथा अन्य कर्मचारियों की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। सारे सरकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और जनता त्रस्त है। इस पर योगी सरकार का कोई ध्यान नहीं है और न ध्यान देना चाह रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं धनंजय सिंह अधिवक्ता यह आकृष्ट कराना चाहता हूं लोगों का, सरकार ये आप लोग सरकार तक आप हम लोगों की बातें रखें और सरकार इस पर विचार करे और डीएम देवरिया का तत्काल ट्रांसफ़र हो और हम लोगों को न्याय मिले, जिससे अब हमको न्याय मिलेगा तो हमको अन्य लोगों को न्याय दिलाने में सहूलियत होगी। यही मेरा वक्तव्य है। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आप लोग? जब तक माननीय जिलाधिकारी का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। या तो सार्वजनिक रूप से आकर वो माफ़ी मांगे और अपनी बातों के जो कहा गया उन्होंने उसमें खेद प्रकट करें।